घर एक ऐसी जगह है जहाँ केवल काम एक दिन का नहीं होता, बल्कि रोज़ नए काम आते रहते हैं। लेकिन काम करने के लिए सबकी एनर्जी, फैमिली सपोर्ट, उनकी बॉडी, सिचुएशन सब अलग होती है। लेकिन हम हर सिचुएशन में खुश रहकर अपना बेस्ट कैसे दें, हमें बस इसी पे ध्यान रखना है। पर खुश रहने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में सब कुछ ठीक हो। इसका मतलब है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीवन जीना सीख लिया है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बाहर का वेदर कुछ ऐसा ही है और थोड़ी बारिश आने वाली है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चेक कर लिया बाहर आके कि सिचुएशन क्या है। फटाफट से सब्ज़ी और ये रेडी कर दी थी मैंने। उसके बाद ये देखने के लिए कि आज मुझे पैदल ही जाना था क्योंकि हस्बैंड घर में नहीं है, तो उस वजह से आज मुझे पैदल ही वॉक करना था। तो अब मैं निकल चुकी हूँ सुबह सुबह बाल धो के, लेकिन इतनी गर्मी थी, ऊपर से मौसम तो अच्छा है लेकिन इतना हुमस भरा है तो बाल थोड़े गिले थे। तो मैं निकल गई क्योंकि पैदल चलने के लिए 10-15 मिनट तो मुझे कॉलेज चौक तक ही लगने थे। उसके बाद तो वहाँ से, और सुबह सुबह यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ऑटो भी कोई नहीं मिला, तो मैं पैदल ही चल पड़ी हूँ क्योंकि वॉक भी हो जाएगा और मौसम भी थोड़ा अच्छा ही था। तो अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो इसलिए मैं घर से थोड़ा जल्दी निकल चुकी थी। और अभी रोड में सिर्फ मैं अकेली हूँ क्योंकि रात को भी बारिश हुई होगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल सुन पड़ा हुआ था मौसम। और अभी मैं बस स्टैंड पहुँच गई। तो 7 बजे के करीब मुझे बस मिली, लेकिन चंडीगढ़ वाली नहीं थी। तो बीच में ही मैंने फ्रूट डाल लिया होता तो रास्ते में खा लिया क्योंकि भूखे पेट ही चल पड़ी थी। वहाँ हमारे स्कूल में मंदिर है तो वहाँ भी मैंने जाके जल चढ़ा लेती हूँ। आजकल सावन का महीना, तो मुझे अभी फ़िलहाल जा रही हूँ भराड़ी पुल तक। उसके बाद आगे जाऊँगी। और यहाँ पे मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है। अब जैसे मैं खड़े खड़े मुझे बारिश स्टार्ट हो गई थी और मुझे अपना छाता भी निकालना पड़ा। यहाँ पे लग तो मौसम अच्छा रहा था, लेकिन आगे भी डर रहता है स्लाइडिंग का। वहाँ पे बहुत ही रोड का बुरा हाल है। तो अभी मैं वेट कर रही थी बस का। तो फिर आप देख सकते हैं अभी टाइम मैं दिखा रही हूँ आपको, 7:30 हो चुके हैं मुझे भराड़ी पुल पे ही। उसके बाद जो है मेरी बस आ चुकी थी और अभी मैं जा रही हूँ। तो थोड़ा जैसे मैं बस में बैठी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और आगे आप देखो कि रोड का बुरा हाल है। ये मैंने वहाँ बनाई अपने स्कूल के पास। तो पूरी जो वहाँ नैना देवी से नीचे को पानी आता है तो पूरी खड्डी बोलते हैं उसको, साथ में एक खड्ड जैसी स्कूल के, लेकिन बहुत ही ज़्यादा था। मैक्सिमम बच्चे हमारे वहाँ उसको क्रॉस करके आते हैं, तो बहुत से बच्चे आज एब्सेंट थे इसी वजह से, क्योंकि वहाँ बहुत ही रिस्की है। तो अभी मैं स्कूल पहुँचने वाली हूँ। यहाँ मैंने ले लिया अपना अम्ब्रेला। आप देख सकते हैं कि मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल। और आपको दिखाती हूँ कि सुबह ये देखो मौसम, पीछे रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। बार बार मैं मोबाइल चेक कर रही थी कि यहाँ ऐसा नहीं हो बीच में हॉलीडे हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। तो अभी यहाँ पे था बहुत, और टाइम बहुत होता है क्योंकि मैं 8:30 के करीब स्कूल पहुँच जाती हूँ। और यहाँ पे है, यहाँ बच्चे मंदिर जा रहे हैं और मैं भी चली गई क्योंकि टाइम बहुत था। यहाँ पे थोड़ा दिखाती हूँ आपको स्कूल का व्यू। और साथ में देखो हमारे बिल्कुल ग्राउंड में मंदिर है, जहाँ बोलते हैं कि 100 साल पुराना शिव जी महादेव का मंदिर है। तो जब भी मुझे टाइम लगता है, अब जब स्कूल आ रही हूँ तो यहाँ पक्का उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि आधा घंटा पहले मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। और यहाँ बच्चे भी आते हुए, लेकिन आज कम ही बच्चे आए थे क्योंकि वह खड़ करके क्रॉस नहीं कर पाते, तो इसलिए। और यहाँ चलो आपको भी दर्शन करा दूँ मैं आज महादेव के। यहाँ पे हमारे एमडीएम वर्कर, वो भी सुबह इनके घर पास में ही है तो ये भी आ गए हैं पूजा के लिए। और यहाँ ये हैं भगवान जी। जल्दी से बारिश भी बंद हो गई। और यहाँ अमरूद का पेड़ है बिल्कुल ऑफिस के बाहर ही, बहुत ही मीठे अमरूद हैं और लगे हुए हैं आजकल बहुत सारे। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी क्योंकि मैं पहुँच जाती हूँ आधा घंटा जल्दी, बच्चे आते हैं 9 के करीब। यहाँ पे आफरीन ले आई थी, इसके पापा बाहर कंट्री में हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री में। तो ये ले आई थी कि मम्मा ने घर से दिए हैं चॉकलेट, और साथ में ये आप देख सकते हैं कि कैसी टॉफ़ीज़ थी कैंडी, ये बिल्कुल पत्थर की शेप में।
तो फिर ये मुझे ले आई थी कि आपके लिए लाई हूँ। तो एक खा के देखी, पहले तो देखने में पत्थर लग रहा था लेकिन थी चॉकलेट। फिर बाद में चेक कराने के लिए ले आई कि इसके पापा इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स भी लाए होंगे उधर से। तो बच्चे बिल्कुल ऐसे अटैच्ड हैं और जो भी कुछ नया हो तो पक्का दिखाएंगे मुझे आके। और ये मानी ही नहीं, तो फिर इसने चॉकलेट मुझे दे दी, जबकि मैंने मना किया। तो अपने लिए और अपनी सहेलियों के लिए भी लाई हुई थी, तो ये कुछ इसने मुझे दे दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें कुछ बाहर की कंट्री की है। तो मैं पढ़ रही थी लेकिन मुझे लग रहा है उर्दू और ऐसे में लिखा था तो पता नहीं है, पर मुझे सऊदी अरब में है शायद इसके फादर। तो यहाँ थोड़ी देर इनके साथ टाइम बिताते हुए, क्योंकि आज मॉर्निंग असेंबली में सिर्फ हमने राष्ट्रगान ही किया शॉर्ट में ही बरामदे में। तो उसके बाद स्कूल के बाद मैं निकल चुकी थी और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं नवोदय, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सक्षम की कॉल आई थी कि मम्मा आप मिलने आ जाना। तो फिर मैं थोड़ी देर चली गई, मेरे पास टाइम भी था। तो अभी यहाँ इसने बोला था कि मुझे ले आना कुछ बर्गर कुछ पैक करा के, तो मैं खा रहा हूँ। मैंने बना ली थोड़ी सी वीडियो। इसके बाद ये चला गया, केवल 10 मिनट ही बैठा। इस टाइम इसके प्रैप का और साथ में प्ले का भी टाइम होता है, तो बार बार पता नहीं कितनी बार दिन में अटेंडेंस लगती है। तो 2 मिनट के लिए इसको पता था तो जल्दी से आ गया था। और यहाँ से मैंने बना ली। बाद में मुझे बड़े टाइम बाद को 15-20 मिनट बाद मुझे बस मिली, तो बच्चे खेल रहे हैं ऊपर क्रिकेट, आपको दिखाती हूँ जूम करके। और अभी मैं वेट कर रही थी बस का। फिर बाद में मुझे बस मिल गई एम्स वाली और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। उसके बाद घर पहुंचने से पहले तो बहुत सारी शॉपिंग की, मार्केट से होते हुए आई। और यहाँ सारा अपनी पढ़ाई के बाद देख रहा है टीवी। और मुझे कुछ काम था, आटा लाया हुआ था तो उसको भी फिल करना था, कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो छोटे मोटे काम हैं तो फटाफट से मैंने कर लिया। उसके बाद ही, क्योंकि मॉर्निंग में आज झाड़ू नहीं लगा था वो भी लगाना था, तो मैंने सोचा पहले मैं आटे को डाल ही लेती हूँ। तो फटाफट से डाल लिया आटा। इसमें थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा फिर मुझे बोरी में वापस से निकालना पड़ा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बर्तनों का ढेर लगा होता सुबह से शाम तक। तो अभी ढेर तो लगा हुआ है बर्तनों का, और मैंने सारांश को बोला कि थोड़ी सी हेल्प कर देगा। यहाँ डाल दिए कपड़े, सक्षम की ड्रेस भी ले आई मैं वहाँ से। तो फिर कपड़ों का काम तो चलो थैंक गॉड की मशीन की बहुत हेल्प है मुझे, जैसे हेल्पिंग हैंडी होते हैं। और इधर इसको मैं लगा दी मैंने बर्तन धोने के लिए। तो फिर इसकी बना ली वीडियो थोड़ी सी, क्योंकि चलो बोलो तो बच्चे कर भी लेते हैं और हेल्प लेना भी ज़रूरी है। अगर अकेले ही सुपर वुमेन कोई नहीं बन सकता। अब मुझे भी लगता है कि थोड़े मुझे भी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जो इसके करने का काम है, जैसे छोटा मोटा झाड़ू हो गया, बर्तन हो गए, तो कर लेता है जब इसको टाइम होता है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।